अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसका उन्वान है आपके मसाइल और उनका हल। मसाइल वो वाले जो फिज़िक्स में हैं, जो क्वेश्चंस आपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ये व्हाट्सएप पे आपने मेरे से पूछे थे, डिफरेंट स्टूडेंट्स ने उनके आंसर्स हैं। और एक बात का ख्याल रखा करें बेटा, जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला होता है उसका आंसर आप फौरी तौर पे एक्सपेक्ट ना किया करें, कर भी लिया करें, क्योंकि अगर हमारे पास ये अवेलेबल हो फैसिलिटीज़, फॉर एग्जांपल अब मैं बाहर कहीं निकला हूँ या मैं सो रहा हूँ तो मेरे पास बॉल पॉइंट या पेज नहीं है और मैं वॉइस नोट में आपको उसका आंसर नहीं दे सकता। जो कंसेप्चुअल सवाल होते हैं आप मेरे से वो पूछें और उनका आंसर आपको मैं वॉइस नोट में या लिख के भेज सकता हूँ, लेकिन फिज़िक्स एक मैथमेटिक्स की तरह सब्जेक्ट है जिसको सॉल्व किए बगैर समझ नहीं आता। जैसे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का आंसर जब तक मैं आपको प्रॉपर वे से लिख के सेंड ना कर दूं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ठीक हो गया? तो आप जितने मर्जी सवाल पूछें, डोंट वरी, लेकिन आंसर आपको उस हिसाब से मिलेंगे। और इररेलेवेंट क्वेश्चंस मत पूछिएगा। जो यूनिट हम पढ़ रहे होते हैं उनसे पहले पहले यूनिट के सवाल पूछ लें, लेकिन जो आने वाले दिनों के यूनिट हैं उनसे सवाल जो आप पूछते हैं उनके आपको आंसर अभी नहीं मिलेंगे। जब हम उन यूनिट्स पे पहुंचेंगे उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर, बल्कि ये कोई क्वेश्चन की नंबरिंग नहीं है, ये बस ऐसे मल्टीपल सवाल हैं जो डिफरेंट स्टूडेंट्स की तरफ से आए थे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 60 न्यूटन है इसका अपना वेट। अपना वेट हमेशा याद रखिए एग्जैक्ट मिड पे लगता है। तो 60 न्यूटन वेट यहाँ पे लग रहा है। ये इसकी अपनी लंबाई कितनी है? 2000 मिलीमीटर। तो इसका मतलब है हाफ कितना है? 1000 मिलीमीटर, और 1000 इधर ही है। 1000 में से 600 लेफ्ट साइड पे है, तो ये कितना हो गया? 400 मिलीमीटर। ठीक हो गया जी। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ई, यानी ई से कितना दूर। एक हमने वेट लटकाना है 160 न्यूटन का। ये है जनाब, ई से 160 न्यूटन का वेट लटका दिया। सपोज दिस इज डिस्टेंस वाई, यानी वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम ई। जो हमें कहा गया है कि ई से कितना दूर एक वेट को हम लटका दें कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक हो गया? अब एंटी क्लॉकवाइज का फार्मूला और क्लॉकवाइज का फार्मूला अप्लाई कर दें। एंटी क्लॉक टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क 160 इंटू, अब 160 के साथ वाई का कोई कनेक्शन नहीं है। यू नो मोमेंट आर्म ये है, और मैं इसका नाम रख देता हूं जी। 160 इंटू जी, 160 इंटू जी, क्योंकि मोमेंट आर्म अप्लाई होना है, वाई का यहां पर कोई ताल्लुक नहीं है। क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा 60 इंटू 400, यू विल गेट जी इज इक्वल टू 150। जज्बाती होके, इमोशनल होके जल्दी जल्दी में ये आंसर मत दीजिएगा, ये तो पूछा ही नहीं गया। सवाल है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ई, यानी सवाल है वाई। तो 600 में से वाई माइनस करें, सॉरी 600 में से जी माइनस करेंगे तो वाई आएगा। तो आंसर है 450। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जैसे आपने सवाल पूछा मैंने वही वैसे ही पेस्ट कर दिया। आप देख लीजिएगा ये सवाल किसका है। A uniform beam is pivoted at its center. ओके हो गया। टू वेट्स आर प्लेस्ड, एक ये वेट है और एक ये वेट है, और एक फोर्स और लगाई जा रही है ये। हमने इस फोर्स की वैल्यू बतानी है कि व्हाट इज दिस फोर्स। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये है एंटी, ये क्या है? क्लॉक। ये क्लॉकवाइज इसको घुमाएगा, ये ऐसे ऐसे फोर्स लगेगी, ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक है? और ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितने हैं? 230, एक ये वाला इंटू 40 प्लस ये 40 इसका मोमेंट आर्म है। दूसरा इस फोर्स का है फोर्स इंटू 50, ये फोर्स कितना दूर है मोमेंट आर्म से? 50 इज इक्वल टू 60। ये वाला वेट क्लॉकवाइज वाला, अकेला क्लॉकवाइज वाला टॉर्क है 60 इंटू 30। अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। इधर आ गया 1800 और ये आया 1200। एफ आएगा 1800 में से 1200 माइनस हो जाएगा तो 600 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 50
12। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये सवाल क्या है, पढ़िए गौर से, आप पढ़ लीजिए। अ यूनिफॉर्म प्लैंक इज पिवोटेड एट इट्स मिड, ठीक हो गया। 2 weights आर एडेड टू द प्लैंक, 1 weight वन ऑन ईच साइड ऑफ द पिवट इन द पोजिशंस शोन। ये है 12 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज और ये है 8 न्यूटन क्लॉकवाइज। सो एंटी फाइंड करो कितना है, 12 इंटू 2 24, और क्लॉकवाइज वाला कैलकुलेट कर लो, 8 इंटू 2 16। इसका मतलब है दोनों का फ़र्क कितना है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों को इक्वल होना चाहिए बैलेंस्ड कंडीशन में, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम इसको इक्वल लाने के लिए इस यहाँ पर एक फोर्स लगाएंगे। अब ये फोर्स, सवाल ये पैदा होता है कि फोर्स किधर को लगेगी। पहले ये देखें, क्लॉकवाइज टॉर्क है 16, एंटी क्लॉकवाइज है 24, कितना फ़र्क है 8 का। ज़्यादा कौन है, एंटी क्लॉकवाइज। हम किधर टॉर्क लगाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएंगे टॉर्क। टॉर्क क्लॉकवाइज होगा तो तब, अब क्लॉकवाइज का मतलब है कि फोर्स ऐसे लगाओ कि टॉर्क क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो। समझ तो गए होंगे, यानी फोर्स अपवर्ड लगेगी। अब हमें पता चलेगा या ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है, पहला फैसला हो गया। अब टॉ इज इक्वल टू आर एफ, टॉर्क है 8 हमने प्रोड्यूस करवाना है, आर है जनाब यहाँ से लेकर यहाँ तक 4, ये 4 है, और फोर्स है जनाब 2, तो 2 किधर आ रहा है, इस पे आंसर इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन चलें आपने पूछ लिया है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसका आंसर दें। ये है जनाब एक गाड़ी और उसके व्हील की बात हो रही है, वो टोटल फोर्स की बात हो रही है। ये व्हील जो है ये अर्थ के यानी ज़मीन के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, एक्सेलेरेशन, और ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगा रही है, ठीक है। नेट फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेट फोर्स होगी इन दो का रिजल्टेंट, ठीक हो गया, इन दो का रिजल्टेंट ये फोर्स होगी। सो आंसर इज अल्फा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को करने की ज़रूरत नहीं है जिनमें वेक्टर्स का रूल लगे, ठीक है, वेक्टर्स आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन है जनाब नेक्स्ट, इसमें हमें क्या गिवन है, देखिए ये एक रूल है मीटर रूल, और इस मीटर रूल के इस पोजीशन पे पिवट है, ये 60 है, और यहाँ पे वेट लगाया गया 4 न्यूटन। अब ये कितना होगा 40 सेंटीमीटर, ये अकल कहती है कि ये 40 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर का है। वेट उसका अपना है 2 न्यूटन, और वेट हमेशा कहाँ पे लगता है, मिड पे, यानी 50 सेंटीमीटर है ये। और ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ये भी कैसे पता चला आपको, है ना जी। अब यहाँ पर भी एंटी और क्लॉकवाइज देख लो कितना है, एंटी कितना है जनाब, पूरा लफ्ज़ खुद लिख लेना, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। एंटी टेस्ट में ये नहीं होता कि आप पूरी कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपके किसी ने चेक करने हैं, बस जल्दी जल्दी में ये सॉल्व करना होता है जनाब। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है 2 इंटू 10 20, क्लॉकवाइज कितना है 4 इंटू 40 160। अब दोनों को बैलेंस करना है ना, हमने बैलेंस करना है। एंटी क्लॉकवाइज पे कम है 20 है एंटी क्लॉकवाइज पे, ठीक है। हमें इस साइड पे और लगाना पड़ेगा कितना भला, 140 न्यूटन सेंटीमीटर, न्यूटन मीटर नहीं, न्यूटन सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। 140 और लगाएंगे तो ये उसको बैलेंस करेगा, क्योंकि इधर 160 लग रहा है और इधर सिर्फ 20 लग रहा है। इसका मतलब 140 न्यूटन सेंटीमीटर या 1.4 न्यूटन मीटर हमें लगाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक बेटे ने सवाल, बेटी ने, एक पता नहीं मुझे अब याद नहीं किसने सवाल किया, उसने कहा सर ये जो फार्मूला आप लिखते हैं हाफ जी टी स्केयर, इसकी तो समझ आती है लेकिन 5t स्केयर कैसे हो जाता है। मैंने कहा यार ये बात मैं बड़ी मुश्किल से मैं भी इसके ऊपर दिन रात रिसर्च करता रहा। काफ़ी देर के बाद मुझे ये पता चला कि हाफ जी टी स्केयर 5t स्केयर के इक्वल होता है। उसने पूछा सर फिर इतनी सारी रिसर्च का निचोड़ हमारे साथ शेयर नहीं करोगे? मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है,
हम तो आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। ये जी की वैल्यू है 10 और ये 2 डिवाइड करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल गेट 5t स्क्वायर। नेक्स्ट है मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये एक बच्चे ने मेरे साथ ये शेयर की थी ये बात कि सर मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलेरेशन तो होता ही नहीं है, लेकिन एक्सेलेरेशन ये स्पेशल केस है। ये जो मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी प्रीवियस टेस्ट की डिस्कशन में, जो आप टेस्ट देते हैं उसकी डिस्कशन आपको अपना ही वास्ता है, ठीक है ना, कि यार उसकी डिस्कशन ज़रूर लिया करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 सवाल हैं, अगर आप लोगों के पास ये सवाल हैं तो देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है जनाब, इसमें ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कराएगी और ये क्लॉकवाइज। अब ये दोनों फोर्सेज ने एक दूसरे को कर दिया कैंसिल, ये सिचुएशन बन गई, 2 फोर्सेज ने कर दिया कैंसिल। अब ये एक फोर्स ये रह गई है